नमस्कार। मैं प्रद्युम्न यादव श्रीमद् भगवद गीता शब्दार्थ बोध की इस श्रृंखला में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमने जो शब्द लिया है वह है आचार्य मुपसंगम्य। यह पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आचार्य के पास जाना। जैसा कि हम सबको पता है, कौरव और पांडव के आचार्य द्रोणाचार्य जी थे। तो जब महाभारत का युद्ध होना था तो दुर्योधन सबसे पहले गुरु द्रोण के पास ही क्यों गया, वह अन्य व्यक्तियों के पास क्यों नहीं गया। उसी युद्ध के मैदान में उनके भाई बंधु भी थे, पितामह भी थे, लेकिन उन सब को छोड़कर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गया, उसको हम इस शब्द के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो कारण हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन क्यों गया। सबसे पहले वह गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय पात्र बनना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य के मन में वह पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करना चाहता था, जिससे वे उनके पक्ष में हो जाए। वह उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य के पास वे गए। सामान्य दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो दूसरे व्यक्तियों का सम्मान या सभी व्यक्तियों का सम्मान हमें सम्मान पूर्वक और नम्रता पूर्वक करना चाहिए। इस दृष्टि से भी द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें सम्मान देना भी उचित ही है। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी से अपना काम निकालने के लिए भी बुद्धिमान पुरुष दूसरे का सम्मान करते हैं, तो यह एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। तो उनके प्रति जो द्रोणाचार्य का विशेष प्रेम था, उस प्रेम को भी कम करने के लिए और अपने आप को उनका अधिक शुभ चिंतक हम कह सकते हैं या उनका प्रिय पात्र बनने के लिए भी दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना उचित ही था, या उसके मन में यह भाव था कि अर्जुन के प्रति जो द्रोणाचार्य की विशेष प्रेम है, विशेष जो भाव है, वह कम हो जाए और उसके प्रति द्रोणाचार्य के भाव बढ़ जाए, कृपा का भाव जो है वह बढ़ जाए। अब हम देखते हैं कि दुर्योधन अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति क्यों नहीं गया, क्योंकि अन्य जो सदस्य थे जैसे उसके भाई और भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये सब उनके पारिवारिक संबंध से थे। इसलिए अगर वे रुष्ट हो भी जाते तो दुर्योधन किसी न किसी प्रकार से उन सबको मना लेता, लेकिन अगर द्रोणाचार्य जी रुष्ट हो जाते तो उनको मनाना थोड़ा सा कठिन कार्य था। इसलिए वह सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हम इस शब्द के पीछे छुपे इस भाव को जानने का प्रयास किया इस वीडियो में। आशा है कि आप लोग को यह अच्छा लगा होगा। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।